नमस्कार। मैं आपका मित्र दलेर सिंह आज सूर्य बुध और शुक्र कंजक्शन के ऊपर विस्तृत चर्चा करूंगा। रेड बुक में सूर्य बुध शुक्र के उपाय और इस युति के प्रभावों की जानकारी बहुत ही अच्छे से दी गई है। यही जानकारी आपके मध्य में आज शेयर करता हूं। सूर्य बुध शुक्र युति में बुध सूर्य की तरफ हो जाता है और शुक्र को बर्बाद करता है। तो इस युति का जो प्रभाव है, इफेक्ट देखने को आता है शादी के बाद गृहस्थ जीवन में ही इसका विशेष तौर पर प्रभाव को हम देख सकते हैं। सूर्य बुध शुक्र इस युति का जो प्रभाव है केतु की स्थिति के ऊपर बहुत निर्भर करता है। अगर केतु जन्म पत्री में अच्छे स्थान पर अच्छी स्थिति में है तो इस युति का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर केतु मंदा है तो पहले तो नर औलाद नहीं होगी, अगर होगी तो बुढ़ापे में होती है। औरत की कुंडली में अगर सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो मेल चाइल्ड होने के बाद, और मेल की कुंडली में अगर ये तीनों इकट्ठे बैठे हैं तो स्त्री चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड होने के बाद इस युति का नेगेटिव इफेक्ट स्त्री के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। वो किस तरह से पड़ सकता है? स्त्री भगा ली जाए या घर से भाग जाए, बीमारी के कारण या धन की कमी के कारण होने वाले सदमों से परेशान हो सकती है। अगर ये युति खाना नंबर 8 में है और व्यक्ति का विवाह 17 साल और 34 साल बुध की उम्र में हो जाए तो 3 साल के अंदर अंदर सड़क दुर्घटना में स्त्री की मृत्यु के योग बन जाते हैं। अगर ये युति खाना नंबर 3 में है और उसी वक्त खाना नंबर 12 में शनि है और मकान बनाने में दिक्कत आ रही है तो मकान की तय पर या घर के अंधेरे कमरे जहां पर सूर्य का प्रकाश कम आता हो वहां तय के नीचे बादाम दबा देना बहुत ही उत्तम फल को देने वाला होता है। अगर ये युति खाना नंबर 10 में है तो घर में अगर शाली का रिश्ता आ जाए तो बड़ा ही अशुभ फल दायी होता है। ऐसी स्थिति में शुद्ध चांदी का छल्ला धारण करना सहायता देता है। तीनों खाना नंबर 9 में हो और उसी वक्त मंदे पर भाव मिल रहे हो तो उपाय के रूप में किसी फकीर को 7 रोटी एक साथ देना बहुत ही उत्तम फल इसका मिलता है। अगर सूर्य बुध शुक्र युति व्यक्ति की कुंडली में हो और उसके घर में जो निवार होते हैं, जो पलंग को बनाने के में काम होते हैं, निवार जिसको हम बोलते हैं, और गोल जो रुई के धागे के गोले बनाए जाते हैं घर में रखे जाते हैं, ये दोनों चीजें गुलाई के रूप में अगर घर में रखी जाती है, इसको तुरंत खोल देना चाहिए और इस्तेमाल कर देना चाहिए या इसको गुलाई में नहीं रखना चाहिए। इससे इस युति के मंदे प्रभाव एकदम शुरू हो जाता है। सूर्य बुध शुक्र युति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा उपाय जो एकदम असर करता है, तांबे के गागर या तांबे का बड़ा बर्तन जितना बड़ा हो सके उसमें साबुत मूंग भर के बहते हुए पानी में दिन के समय एक बार जरूर बहा देना चाहिए। उससे इस युति के खराब फलों में बहुत हद तक कमी आ जाती है। अगर ये उपाय सूर्य बुध शुक्र युति जिसकी चार्ट में है तो बेटी की शादी के वक्त इस उपाय को कर देना बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है। अब इस युति में अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो भी इसके अशुभ प्रभावों में बहुत कमी आ जाती है। सूर्य बुध शुक्र युति अगर 7वें घर में है तो व्यक्ति, सूर्य जो है वो शुक्र को खराब किस तरह से करता है कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो बात करने का जो अंदाज अपने धर्म पत्नी के साथ से होगा वो बहुत ही इगोइस्टिक हो सकता है। कोशिश करने के बाद भी वैसे ही शब्द आपसे निकलते हो। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि अगर इस युति के ऊपर पड़ रही हो
तब तो इसमें बचाव हो जाता है। केतु की स्थिति जन्म पत्री में अच्छी है तब भी बचाव हो जाता है। अगर मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि इस युति के ऊपर पड़ जाती है तो तलाक जैसे योग जो है वो निश्चित रूप से इस युति के बन जाते हैं। सूर्य बुध शुक्र युति अगर व्यक्ति की कुंडली में है तो व्यक्ति को इस चीज का बचाव करना चाहिए। उसको अपने जीवन साथी के प्रति जो अपना जो रवैया है, उसका जो व्यवहार है वो अच्छा रखना चाहिए, अन्यथा इसके प्रभाव जो है बहुत ही विपरीत देखने को मिलते हैं। तो ये सूर्य बुध शुक्र के युति के ऊपर जो जानकारी आपके मध्य शेयर करी, आगे किसी और युति के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।